सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। बरसीम बुआई के बाद किसान भाई काफ़ी परेशान हो जाते हैं। परेशानी का कारण क्या होता है कि बुआई के टाइम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिस कारण हमारा बरसीम हरा चारा जल्द तैयार नहीं हो पाता है। सबसे पहले ज़रूरी काम, अक्सर किसान भाई धान कटाई करने के बाद बरसीम की बुआई करते हैं हरे चारे की। बड़ी गलती यह होती है कि खेत को काफ़ी गीला होने के कारण उसकी अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। खेत की तैयारी अच्छी हो, जुताई करनी चाहिए, खेत को अच्छे से सुखा दें, फसल अवशेष को मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना चाहिए, कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके खेत की तैयारी करें। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं किसान भाइयों, आप लोग बरसीम हरा चारा प्रचुर मात्रा में जून तक ले सकते हैं। वो कौन सी किस्में हैं उनके बारे में बताएंगे, और आप लोगों को कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए, जिससे आप लोग भारी मात्रा में और अधिक चारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम दिनों में आपकी ये फसल भी तैयार होगी कटाई के लिए। हर कटाई के लिए बहुत जल्दी तैयार हरा चारा होगा। आप लोग अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो की लेंथ जरूर थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी से भरपूर वीडियो है। अगर आप पशु पाल रखे हैं, हरा चारा आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो प्लीज़ किसान भाइयों, इस चैनल पर आने वाले वीडियो भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली घंटी को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचेगा। तो किसान भाइयों, जून तक हरा चारा मिलता रहेगा, वो भी पौष्टिक पोषक तत्वों से भरपूर, प्रोटीन की भारी मात्रा होगी। वह कौन कौन सी बरसीम की बेहतरीन किस्में हैं, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे अच्छी जो प्रचुर मात्रा में आप इन वैरायटियों की बुआई करके बरसीम की हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं BL10, जो किस्म बरसीम की है। ये आधे जून तक यह वैरायटी हरा चारा मिलता रहता है। दूसरे नंबर पे आती है BL42 व BL43। ये भी जून तक हरा चारा मिलता रहता है। BL10 व BL42 किस्म, इनमें तना गलन के प्रति सहनशील किस्में हैं, गलन नहीं आती है। पिछले साल जिन खेतों में आपको तना गलन की समस्या आई थी, तो उन खेतों में इस बार बुआई ना करें। खेत की तैयारी अच्छे से करें। खेत को आप बदल कर भी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। और आप लोग जो इसकी बुआई का सही समय होता है, वह दूसरे सप्ताह अक्टूबर से बुआई शुरू कर सकते हैं। आगे जल्दी बुआई करने से हमारा बरसीम तैयार नहीं होता है, खरपतवारों का जमाव बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए जब आपका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगे, उसके बाद आप किसान भाइयों बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अगेती बीज बुआई के लिए जीवाणु खाद का टीका जरूर लगाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए खेत में बुआई करने जा रहे हैं, तो बीज आपको गीला करके अच्छे से राइजोबियम कल्चर जो आता है कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएगा, इसको मिक्स करके और छांव में इसको बीज को सुखा के उसके बाद को आपको बुआई करनी होगी। तो किसान भाइयों, बरसीम की आखिरी दिनों में हरा चारा मिलता रहता है, तो आप लोगों को बरसीम में किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, अब हम बात कर लेते हैं। तो मात्रा में जिससे शुरू से ही हरे चारे की अच्छी ग्रोथ करेगा। बरसीम में किन किन पोषक तत्वों की पूर्ति भी करनी होती है, वह कौन से स्प्रे करने चाहिए, जिसमें बरसीम ठंड के दिनों में काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बढ़वार नहीं हो पाती है। तो गोबर की सड़ी खाद खेत तैयार करते समय आपको देना होता है। 1 एकड़ में लगभग 2 से 3 ट्राली डालना होता है। और फास्फोरस की पूर्ति आप लोग किसान भाइयों DAP से ना करें, आपको सिंगल सुपर फास्फेट खाद से करनी होगी। अगर आप गोबर की सड़ी खाद डाली है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप सिंगल सुपर फास्फेट 3 से 3.5 बैग प्रति एकड़ डाल सकते हैं। और आपको 22 से 23 किलोग्राम यूरिया ये आपको बुआई के समय देनी होती है। आपको जितनी भी खादें डालनी है, खेत की अच्छी तैयारी कर लें। खेत तैयार करने के बाद जब लास्ट आप खेत को मिट्टी को समतल करते हैं, उस समय आपको ये मिक्स कर देनी होती है। किसान भाइयों, आप बुआई खेत को पानी से भर के अच्छे तरीके से खेत तैयार करके पाटा लगा के क्यारियाँ बना के उसके बाद पानी लगाने के बाद जब पानी सोख लेती है ज़मीन, उसके बाद आप बीज को छिड़क सकते हैं। बीज जैसे कि आप लोगों को लेना होता है बेहतरीन चारे के लिए 1 एकड़ में 10 से 11 किलोग्राम बरसीम का बीज लेना होता है। और 1.5 किलोग्राम तोरिया, 1.5 किलोग्राम सरसों की अलग अलग किस्में लेनी होती हैं, जैसे कि गोभी सरसों, देसी सरसों, पत्ता वाली सरसों आती है। और इसमें आप लोगों को 1 से 2 किलोग्राम पालक भी ले सकते हैं। और 1.5 किलोग्राम राई घास जो आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 100 ग्राम आप शलजम जो आती है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी बीजों को एक साथ मिक्स करके और आपको बुआई करनी होती है।
33% वाली जिंक 5 किलोग्राम आप लोगों को ज़रूर प्रयोग करनी होती है। किसान भाइयों, कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो वो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। आपके पत्ते देखेंगे, नीचे के जो पत्ते होते हैं दूसरे तीसरे नंबर वाले नीचे से वो पीले होकर लाल होने लगते हैं। उन दिनों में अगर आपका बरसीन हरा चारा जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो 1 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल बना के अच्छे से स्प्रे कर दें। आपका हरा चारा बरसीन जो है ग्रोथ करेगा, उसकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी और आप जितनी भी कटाई करेंगे आप कटाई करते चले जाएंगे, लेकिन आपका बरसीन पीछे से तैयार होता चला जाएगा। जो मैंने आपको खादें बताई हैं, गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें और खेत की अच्छी तैयारी करें और जिंक का जरूर प्रयोग करें किसान भाइयों। और हर कटाई करने के बाद लगभग 22 से 25 किलोग्राम यूरिया का भी आप लोगों को बिखेरना होगा प्रति एकड़ हर कटाई करने के बाद। तो किसान भाइयों, अगले आने वाले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो किसान हित में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।